जय हिंद दोस्तों, द क्रेडिबल इंडियन आप सबका फिर से स्वागत करता है व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वीक के नए एपिसोड में। ये तो आप सबको पता चल ही चुका है कि हर सप्ताह में कुछ ना कुछ लैंडमार्क इवेंट्स हुए ही होते हैं और आने वाले सप्ताह में भी कुछ स्पोर्ट्स, स्पेस, एविएशन और तो और यूएस पोस्ट से जुड़ी एक बहुत ही फनी स्टोरी आपके साथ में आज कवर करने वाला हूँ। पर इन सब की जानकारी देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये रोमांचक साप्ताहिक सफर। इस वीक की पहली तारीख है 7 जून, जब 1975 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप, जिसे तब प्रूडेंशियल कप कहा जाता था, वो खेला गया था। पहला मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 202 रन से हराया था। इस मैच में सुनील गावस्कर ने भी एक अनयूजुअली सुपर स्लो बैटिंग परफॉर्मेंस दी, जिसमें उन्होंने 174 गेंदों में सिर्फ 36 रन बनाए, जैसे कि कोई एक्चुअल मैच नहीं बल्कि नेट प्रैक्टिस चल रही हो। ये पहला वर्ल्ड कप और 1979 में होने वाले दूसरे वर्ल्ड कप दोनों को ही वेस्ट इंडीज ने जीता था। अब बात करते हैं 8 जून की। तो इस दिन एयर इंडिया की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई थी। जी हाँ, ये फ्लाइट एक लॉकहीड कॉन्स्टेलेशन L749 एयरक्राफ्ट से पूरी की गई थी। इस एयरक्राफ्ट को मालाबार प्रिंसेस भी कहा जाता था और ये फ्लाइट बॉम्बे से लंदन तक का सफर तय करती थी। इस इवेंट से इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर में एंट्री हो गई और अब तो हम सब जानते ही हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में कितना ज्यादा ग्रोथ आ चुका है। चलिए अब चलते हैं 9 जून की तरफ। तो वॉल्ट डिज्नी के डोनाल्ड डक को पहली बार इस तारीख को दुनिया के सामने पेश किया गया था। डोनाल्ड डक का डेब्यू इस दिन सन 1934 में डिज्नी के कार्टून द वाइज लिटिल हेन में हुआ था, लेकिन डोनाल्ड डक की पॉपुलैरिटी उसकी सेकेंड अपीयरेंस से ज्यादा हुई, जिसके बाद मिकी माउस और गूफी के साथ कई कार्टून्स में भी डोनाल्ड डक को देखा गया। कई शोज को अकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया और आने वाले कितने सालों से ये कैरेक्टर सबके बचपन का एक हंसता खेलता हिस्सा बन चुका है, ये हम सब जानते ही हैं। अब रुक करते हैं 10 जून 2003 की ओर, जब नासा ने स्पिरिट मार्स रोवर लॉन्च किए थे। इस लॉन्च के साथ शुरू हुई थी नासा की मार्स एक्सप्लोरेशन जर्नी। ये रोवर 24 जनवरी 2004 को मार्स पे लैंड हुआ और 2004 से लेके 2010 तक मार्स के सरफेस पे इसने एक्सप्लोरेशंस करी। फाइनली 22 मार्च 2010 को लगभग 1 साल तक सॉफ्ट सॉइल में फंसे रहने के कारण कम्युनिकेशंस को स्टॉप कर दिया गया और फिर 2011 में क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया गया, जिसके डेवलपमेंट में स्पिरिट रोवर से मिली इंफॉर्मेशन बहुत ही अहम साबित हुई। आइए अब बात करते हैं 11 जून की, जब ऑस्ट्रेलिया के फेमस ग्रेट बैरियर रीफ को डिस्कवर किया गया था। ये डिस्कवरी सन 1770 में इंग्लिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने की थी और वो भी बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से, क्योंकि इस रीफ की डिस्कवरी में कैप्टन कुक की शिप खुद फंस गई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ तो है ही, पर क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन की वजह से इसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ चुका है। उम्मीद करते हैं इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स को और भी रैंप अप किया जाएगा, नहीं तो इस मरीन इकोसिस्टम से जुड़े हर एक्वेटिक स्पीशीज का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। अब आती है 12 जून, जब साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट और फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नेल्सन मंडेला को सन 1964 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापित अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अफ्रीका में हो रही अपार्थाइड जैसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी थी और अपनी आइडियोलॉजी को उस वक्त की रेसिस्ट गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए उन्हें वायलेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। इन्हीं सैबोटाज के चार्जेस के तहत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अगले 27 साल जेल में काटने के बाद उन्हें 12 फरवरी 1990 को जेल से रिहा किया गया, जिसके बाद सन 1993 में वो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के प्रेसिडेंट बने। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह की आखिरी तारीख 13 जून की, जब एक बहुत ही अजीब सा डिसीजन लिया गया था। इस दिन यूएस पोस्ट ने 1920 में बच्चों को पार्सल द्वारा पोस्ट करने पे प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। 1913 में शुरू हुई यूएस पोस्ट की पार्सल सर्विस में ऐसे केसेस सामने आने लग गए कि जिसमें लोगों ने अपने छोटे बच्चों को वाया पार्सल आसपास की जगहों पे भेजना शुरू कर दिया।
क्योंकि बच्चों का वजन 11 पाउंड से कम होता था और उन्हें पार्सल में भेजा जा सकता था, तो ये प्रथा धीरे धीरे शुरू हो गई थी। 1913 से लेकर 1920 तक चले इस वियर्ड ट्रेंड को थैंकफुली 13 जून 1920 को ऑफिशियली एंड कर दिया गया। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो में मेंशन किए गए सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स स्टूडेंट्स के लिए विस्तार से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।